हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में फॉर्जिंग सॉफ्ट से टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। स्वेज ब्लॉक की धातु होती है। तो दोस्तों, जो स्वेज ब्लॉक की धातु होती है वो हमारी होती है कास्ट आयरन की। स्वेज ब्लॉक क्या होता है? स्वेज ब्लॉक वो होता है, एक आयताकार ब्लॉक होता है इस तरह से। इसमें बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, गोल शेप में, चौकोर में और आपके वी शेप में। इसमें यानी कई सारे ग्रुप बने होते हैं, कई सारे होल्स बने होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो इसमें जो हमारी धातु होती है या जॉब होता है, उस पे हमें फोर्जिंग करने के लिए किसी भी आकृति की जरूरत होती है, उसी आकार का हम उसमें शेप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी आकार के जॉब को उसमें रख के आसानी से हम जो है फोर्जिंग कर सकते हैं, यानी उसको पीट सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारा स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और ये हमारा कास्ट आयरन का बनता है। और कहीं कहीं आपको क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन भी मिल जाएगा। तो बात एक ही है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन मिलता है तो वो भी हमारा सही आंसर है, और हमारा कास्ट आयरन भी सही आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। माइल्ड के पार्ट की फोर्जिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रंग उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है? ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है कि माइल्ड स्टील की हमें फोर्जिंग करनी है, यानी हमें उसमें पीट पीट के काम करना है। तो उसके लिए उसका कौन सा रंग हमारा जो है वो सही होगा? ठीक है, तो उसके लिए हमारा होता है सफेद रंग। ये याद रखिए, माइल्ड स्टील का अगर सफेद रंग आ जाता है, हल्का सा, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है, वो दिखने में हल्का सा सफेद सा लगने लगता है, तो वो हमारा उपयुक्त तापमान होता है जब हम उसमें फोर्जिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एनविल के निम्नलिखित पार्ट्स में से किस पार्ट को बीक कहते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोल टेपर्ड सिरा। एनविल होता है, ये आप एनविल का फिगर देख लीजिए, इसमें आपको दिख जाएगा एनविल के सारे पार्ट्स के बारे में। ठीक है, इसमें जो आप सींग की तरह आकृति वाला देख रहे हैं, यही हमारा जो होता है, इसको हम बीक कहते हैं। और बीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? मान लीजिए कोई भी हमारा जॉब है, कोई हमारा पार्ट है, वो गर्म अवस्था में है, उसको हमें आकृति देना है। कौन सी आकृति देना है? अगर हम उसमें राउंड शेप देना है, या उसको हमें वृत्त आकार देना है, या उसको हमें बैंड करना है, इस प्रकार की किसी भी आकृति को देने के लिए हम बीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एनविल का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एनविल होता है। तो दोस्तों, अभी मैंने एनविल के बारे में ही बात की पिछले क्वेश्चन में। तो एनविल जो होता है वो हमारा कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। एनविल का प्रयोग क्या होता है? गर्म जाबों को हम पीट पीट के उसमें उसकी आकृति को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो होता है एनविल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको किसी किताब में आपको माइल्ड स्टील भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो माइल्ड स्टील का होता है, उसमें जो माइल्ड स्टील का एनविल बना होता है, उसमें ऊपर हाई कार्बन स्टील की परत लगाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो हमारा कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक, यही हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये हैवी ब्लॉक, अगर ये कास्ट स्टील नहीं दिया होता तब तो हमारा माइल्ड स्टील सही आंसर हो जाता। लेकिन अगर हमारा कास्ट स्टील दिया है तो ये हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय निम्नलिखित में से किस टोंक्स का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है साइड टोंक्स। हेक्सागोनल बोल्ट आपने देखा होगा, यह 6 फलक वाला होता है इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इसकी जो दोनों साइड होती हैं, ये वाली साइड है, एक इधर से और एक इधर से, तो इसको पकड़ने के लिए हमारी साइड टोंक्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारा बोल्ट है। ठीक है, ये सिर्फ बोल्ट है और इसमें यहाँ पे ये इसका जो होता है सैंक होता है। लेकिन अगर ये जो हमारे रॉड होता है, हेक्सागोनल रॉड या फिर हमारा ऑक्टागोनल रॉड, तो वहाँ पे हमारा हॉलो टोंक्स आता। लेकिन हमारा ये सिर्फ बोल्ट है, उसका हेड है वही केवल हेक्सागोनल होता है, तो उसको पकड़ने के लिए हमारा साइड टोंक्स का प्रयोग किया जाता है। और जो साइड टोंक्स होती है उसका प्रयोग जो किया जाता है फ्लैट, जो साइड से फ्लैट सतह होती है, यानी कोई ऐसा जॉब है जिसकी साइड जो है वो फ्लैट है, तो उसको पकड़ने के लिए हमारा साइड टोंक्स का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं हेक्सागोनल बोल्ट के दो साइड हमेशा फ्लैट होते हैं, चाहे आप ये वाली साइड ले लीजिए, ये वाली, या फिर ये वाली, इसके विपरीत कोई भी दो साइड उठाइए वो फ्लैट होंगे, तो आसानी से हम साइड टोंक्स के द्वारा पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा राउंड टोंक्स होता है ये हमारे बेलनाकार जॉब को आसानी से पकड़ता है। और जो हमारा हॉलो टोंक्स होता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो हमारा हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल और हमारी राउंड, तीनों प्रकार की जो रॉड होती हैं उनको पकड़ने के लिए या जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु की अवस्था होती है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक दशा। दोस्तों, कोई भी जो धातु होती है या जॉब होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो एक ऐसे तापमान पर पहुंचता है जब वो सॉफ्ट पड़ जाता है, यानी बहुत मुलायम हो जाता है, तो उसको हम पीट पीट के आसानी से मन चाहे आकार में या उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वही अवस्था हमारी प्लास्टिक अवस्था होती है और उसी पे हम फोर्जिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जब बॉटम स्विच और टॉप फुलर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, होलोइंग। दोस्तों, जो स्वेज होते हैं, स्वेज ये नीचे लगा है और फुलर ऊपर लगा है। स्वेज का प्रयोग किया जाता है जैसे स्क्वायर शेप है, राउंड शेप है, तो इन सब शेप को फिनिश बनाने के लिए।
और जो फुलर होता है इसका प्रयोग किया जाता है ग्रूविंग के लिए, नेकिंग के लिए, ठीक है। ग्रुप बनाना है वहां पे फुलर का प्रयोग करते हैं, नेकिंग बनाना है वहां पे फुलर का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस जॉब में हमें नीचे से हमें शेप चाहिए किसी आकार का और ऊपर से हमें उसको पतला करना है, ठीक है। तो ये हमारा होलोइंग ऑपरेशन हो गया। और जो ड्राइंग आउट होता है, ड्राइंग आउट आप लोग जानते होंगे, मोटाई को कम करता है और लंबाई को बढ़ाना है, तो वहां पे हम ड्राइंग आउट उसको कहते हैं। और बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग का मतलब होता है हमें जॉब को बेंड करना है, यानी कि उसको मोड़ना है, ठीक है। और जंपिंग क्या होता है? जॉब की लंबाई को कम करता है और मोटाई को बढ़ाना है, तो वो जंपिंग होता है। लेकिन जंपिंग में क्या होता है? पूरे क्रॉस सेक्शन को, मोटाई को क्रॉस सेक्शन कहते हैं, अगर पूरे क्रॉस सेक्शन को ही हमें बढ़ाना है, ठीक है, यानी पूरी उसकी मोटाई को बढ़ाना है, तो वहां पे हमारा जो होता है जंपिंग आता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फुलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नेकिंग एंड ग्रूविंग के लिए, यानी कि किसी भी जॉब पे हमें ग्रूव बनाना है या नेकिंग करनी है, ठीक है दोस्तों, यानी उसको पतला करता है, तो वो हमारा फुलर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करनी है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग उपयुक्त तापमान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रंग होगा, तो इसका जो रंग होगा वो होगा हल्का पीला, ठीक है। हाई कार्बन स्टील के लिए हल्का पीला होगा, और जो हमारा हाई स्पीड स्टील के लिए पीला होगा, और जो हमारा सफेद होगा वो होगा हमारा माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। तो आप इसके रंग कलर भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, छोटे साइज की रॉड और रिविट को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारी जो छोटे साइज की रॉड होती है, रिविट होती है, उसको पकड़ने के लिए हम पिकअप टोंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जॉबों के लिए पिकअप टोंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो फ्लैट होता है, तो ये हमारी जो चारों तरफ से समतल जॉब होता है उसको पकड़ने के लिए साइड टोंग्स उसका प्रयोग करते हैं, जो हमारा साइड से समतल होता है, यानी साइड से फ्लैट जॉब होता है उसको हम पकड़ सकते हैं। और स्क्वायर से हम जो पकड़ते हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर जॉब होगा, उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फोर्ज में ट्यूयर्स को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फोर्ज मतलब होता है हमारा भट्टी, और भट्टी में ट्यूयर्स का जो प्रयोग होता है वो करता है ठंडी हवा को प्रवेश करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। और धुएं और चिंगारी को निकालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चिमनी लगी होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लैट और राउंड स्टील की बार्स की हुक को बैंड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हमारा बोल्स्टर का प्रयोग किया जाता है। तो रिवेट, बोल्ट और स्क्रू हेड बनाने के लिए हमारा जो है बोल्स्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी एक प्रकार का स्वेज है। स्वेज का काम होता है एक आकृति प्रदान करना, उसी आकृति में जॉब को फिनिश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लो एलॉय स्टील के लिए फोर्जिंग का सही तापमान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है, कौन सा रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है। तो हाई स्पीड स्टील के लिए फोर्जिंग के लिए जो सही रंग है और उसका जो सही तापमान है, तो उसके लिए जो रंग है हमारा कि सही तापमान अब आ गया है इसको फोर्जिंग करने लायक, तो वो हमारा होता है पीला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, हाई कार्बन स्टील हो तो हल्का पीला, और हाई स्पीड स्टील हो तो पीला, और माइल्ड स्टील हो तो हमारा सफेद, ठीक है। ये आप रंग जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बड़े जॉपर संक्रिया हेतु फोर्जिंग शॉप में किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग में लाया जाता है। तो हथौड़े की बात हो रही है जिसको हम हैमर कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आएगा पावर हैमर। अब आप सोच रहे होंगे स्लेज हैमर भी बड़े या भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों स्लेज हैमर तो भारी कार्यों के लिए होता है, बात सही है, लेकिन सबसे अधिक अगर भारी कार्य जो करता है तो वो हमारा पावर हैमर है। अगर यहाँ पे पावर हैमर नहीं होता तब तो हमारा स्लेज हैमर राइट आंसर होता, लेकिन हमारा पावर हैमर दिया है, और पावर हैमर से भारी कार्य हम किसी से नहीं करते, तो सबसे भारी में हमारा पावर हैमर आता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्जिंग शॉप में फुलर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों फुलर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर है। और फुलर क्या होता है दोस्तों, किसी जॉब में ग्रूविंग करना, नेकिंग करना, शोल्डर बनाना, ये सब हमारे फुलर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और फुलर से हमारी जॉब को जो है पतला हो जाता है, ठीक है, उसमें बीच में ग्रुप टाइप बन जाता है, तो बीच में वो पतला हो जाता है, तो यह ध्यान रखिए कि जॉब को पतला भी कर देता है वो। और हमारे जितने भी कटिंग टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं ये भी सब हार्ड मटेरियल के बनाए जाते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के या हाई स्पीड स्टील के या टंगस्टन कार्बाइड के, अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक स्मिथी सेक्शन में किस प्रकार की वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ब्लैक स्मिथी सेक्शन में जो वॉइस प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं लेग वॉइस, ठीक है। तो लेग वॉइस का प्रयोग हम ब्लैक स्मिथी सेक्शन में करते हैं। इसकी एक टांग लंबी होती है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है लेग वॉइस का किसी जॉब को मोड़ने के लिए या बैंड करने के लिए, ठीक है। तो इसका एक साधारण सा यही प्रयोग है। और बेंच वॉइस आप सभी जानते होंगे, नॉर्मली आपकी वर्कशॉप में लगी होती है। और मशीन वाइज जो होती है उसका सामान्यतः हम जो प्रयोग करते हैं वो हमारे ड्रिल मशीन वाइज में, जिसको हम पिलर ड्रिल मशीन कहते हैं, उसमें अधिकतर हम इसका प्रयोग करते हैं। और हैंड वाइज जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे
बहुत ही छोटे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 22 से हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खोखले चिमटे टोंग्स का प्रयोग किस प्रकार के कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा गोल अष्टभुज आकृति वाले जॉब में। तो गोल हो, अष्टभुज हो और षष्ठभुज हो, ये आकृति वाले जॉब होंगे तो ये हमारे खोखले यानी कि होलो टोंग्स के द्वारा पकड़े जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा राउंड हो, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ये सभी हमारे जो है वो होलो टोंग्स के द्वारा पकड़े जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी जॉब के क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना और लंबाई को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई जॉब है, ये हमारा जॉब है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये जो इसकी मोटाई है इसी को हम कहते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये जो लंबाई होती है उसको लंबाई ही कहते हैं। क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना यानी कि इसकी मोटाई इतनी है, इसकी मोटाई और कर दी हमने और इसको मोटा कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है अगर इसकी हम मोटाई को बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई तो कम होगी ना, तो लंबाई भी कम हो रही है और इसकी मोटाई भी बढ़ रही है। तो ये जो प्रक्रिया हमारी होती है इसको कहते हैं अपसेटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं अपसेटिंग। और इसका अगर उल्टा हो जाए, मोटाई ये जैसे ये मोटा जॉब है आपका, इसकी मोटाई को कम कर दी जाए और लंबाई को बढ़ा दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, तो ये हमारा ड्राइंग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत में है। तो हमारा जो सवाल था वो था क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना यानी कि मोटाई को बढ़ाना, लंबाई को कम करना। तो ये देख रहे हैं जॉब, इसका जो हमने मोटाई को बढ़ा दिया और लंबाई को कम कर दिया, तो ये हमारा अपसेटिंग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भट्टी में कोयले को डालने के लिए फोर्जिंग शॉप में किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो हमारा वो सॉवल का प्रयोग करते हैं। सॉवल एक बेलचा होता है जिसकी मदद से हम उसको भरते हैं कोयले को और भट्टी में डाल देते हैं। ठीक है, और रैक क्या होता है? रैक हमारी पतली सी मुड़ी हुई छड़ होती है जिसका प्रयोग हम जो करते हैं, जो हमारा जॉब होता है उसके ऊपर कोयला हम डाल देते हैं, यानी कि कोयला को उसके ऊपर करने के लिए रैक का प्रयोग करते हैं। और जो पोकर होता है, पोकर एक नुकीली रॉड होती है लंबी सी, इसका प्रयोग करते हैं जैसे कोयला होता है उसकी जो राख होती है वो भर जाती है बीच में, तो उसको हटा देते हैं ताकि हवा नीचे से अच्छे से जा सके, तो उसके लिए हम पोकर का प्रयोग करते हैं। और जो स्प्रिंकलर है इसका जो प्रयोग करते हैं ये हमारा जो तापमान को एक जगह एकत्रित करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब जॉब को बिना घुमाए एक ही जगह पर हैमरिंग की जाए तो वहां किस प्रकार का ड्राइंग आउट दोष आता है? ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सैग है, तो ये इसका राइट आंसर सैग है। अब ये दोष कैसे? मान लीजिए कोई हमारा जॉब है, अब हम उस पर एक ही जगह हथौड़ा मारे जा रहे हैं, उसको घुमा नहीं रहे, पलट नहीं रहे, तो वहां पे हमारा सैग दोष आ जाता है। ठीक है, और ये जो लैप्स होता है ये हमारा सेट हैमर जो होता है, सेट हैमर के गलत रखने के कारण हमारा लैप्स का दोष आता है। और क्रैक्स हमारा एक ऐसा दोष है, मान लीजिए कोई जॉब है, अगर उसको हम सही से गर्म नहीं करते यानी कि उसको हम कम गर्म करते हैं तो उसमें क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो एक क्रैक एक प्रकार का दोष है। और फोल्ड्स क्या होता है? जब हम कोई मुड़े हुए जॉब को सीधा करते हैं तो उसमें कुछ फोल्ड्स बच जाता है या उसमें फोल्ड बन जाता है, तो वही हमारा फोल्ड होता है। ठीक है, फोल्ड मतलब मोड़ना, जैसे हम किसी चीज को फोल्ड कर लेते हैं, तो वो एक प्रकार का दोष है। ठीक है, ये चारों दोष आप याद रखिए, क्वेश्चन इनमें से किसी से भी बन सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अपसेटिंग प्रक्रिया में जब मुड़े हुए जॉब को सीधा किया जाता है तो जॉब में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है? तभी मैंने आपको पहले बताया फोल्डिंग, तो इसको फोल्ड कहते हैं। जब हम कोई जॉब है वो मुड़ गया, एक बार मान लीजिए वो इस तरह से हो गया है, ठीक है, अब हम इसको एकदम सीधा कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ भाग रहेगा तो वही हमारा फोल्ड कहलाता है। जो यहाँ पे मुड़ा हुआ रहेगा ये हिस्सा बीच का, वो हमारा फोल्ड बन जाएगा, तो वो दोष हमारा फोल्ड कहलाता है। ठीक है, और इंटरनल क्रैक्स के बारे में आपको बताया कि हम अगर कम तापमान तक गर्म करेंगे, सही से जॉब को नहीं गर्म करेंगे, तो हमारा वहाँ पे क्रैक पड़ जाएगा। सैग क्या होता है? जब हम हैमर से एक ही जगह पे चोट करते रहते हैं, जॉब को पलटते नहीं है, तो वो दोष हमारा जो होता है उसको सैग कहते हैं। ठीक है, और जो बकलिंग होता है ये हमारा होता है जॉब को हम जब पूरे क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटाई होता है, उसकी पूरी मोटाई तक उसको ठीक से गर्म नहीं करते, तो वहाँ एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो स्टॉक का व्यास है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, और ये दोष हमारा जो कहलाता है उसको हम बकलिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, किस धातु की फोर्जिंग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का फोर्जिंग नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो क्यों नहीं किया जा सकता, तो हम ही बता देते हैं आपको, क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है उसको भंगुर धातु कहते हैं, यानी ब्रिटिल कहते हैं। तो ब्रिटिलनेस क्या होता है ये भी जान लीजिए, धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगने पे, हैमरिंग करने पे वह टुकड़ों में बिखर जाता है या टूट जाता है, तो वो हमारा ब्रिटिलनेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो धातु होता है इसको आप फोर्ज नहीं कर सकते। और बाकी जो हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, ये तीनों इनको आप फोर्ज आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पंच द्वारा जॉब पर किए होल का साइज बड़ा करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि पंच द्वारा किए होल्स का साइज बड़ा करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये बन जाता है क्वेश्चन कि हमारा जो फोर्जिंग शॉप में जो होल होता है उसको फिनिश करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है।
तो वो भी हमारा ड्रिफ्ट ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रीमर का प्रयोग नहीं करते हैं। रीमर हम जनरली वर्कशॉप में करते हैं, लेकिन हम जब फोर्जिंग शॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। और रीमर हमारा जॉब को बढ़ाता नहीं है, केवल फिनिश करता है। और टैप के द्वारा हम चूड़ियाँ काटते हैं, वो भी अंदरूनी चूड़ियाँ, इंटरनल। ठीक है, और ड्रिल के द्वारा हम होल करते हैं। तो ये चारों चीजें भी आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे आप लोग को बताना चाहिए, लेकिन कमेंट बहुत ही कम आते हैं, तो इस वजह से मैं ही इसको करवा देता हूँ। ठीक है, जॉब को समतल बनाने व लेवल में लाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फ्लैटर। फ्लैटर एक प्रकार का समतल टूल है जो नीचे से समतल होता है और ऊपर कोनिकल यानी शंकु आकार में होता है। ऊपर उस पर हम हैमर से चोट मारते हैं और हमारा जो जॉब होता है गर्म अवस्था में होता है उसको ये फ्लैट कर देता है और उसको समतल बना देता है और लेवल में ले आता है। एक बार फुलर को फिर से जान लेते हैं। फुलर के द्वारा हम ग्रूविंग व नेकिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं और फुलर जॉब को पतला कर देता है। ठीक है, इसकी मोटाई को कम करता है। और स्वेजिस क्या होता है? जब हमारा कोई जॉब होता है उसको हमें फिनिश आकृति प्रदान करनी, जैसे गोल शेप, जैसे राउंड शेप में, या फिर उसको स्क्वायर शेप में, उस शेप में बनाना है हमें, तो वहां पे हम उसको स्वेजिस का प्रयोग करते हैं। और ये सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, एक सेट नीचे लगा होगा, एक सेट ऊपर लगा होगा और बीच में हमारा जॉब रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसको एक आकृति में बना देता है।